हेल्प से आप किसी भी तरह का वॉइस आई एजेंट बना सकते हो। ओके, सो ये टेलीनाउ का कंप्लीट लैंडिंग पेज है। सो आप आकर के आप देख लेना, मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं डालूँगा। ओके, सो अगर अभी आप साइन अप करते हैं तो आपको 300 रुपये का क्रेडिट भी मिलता है, आप डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो एजेंट बनाने के लिए। ठीक है, एंड अभी मैं चलता हूँ सीधे इसके डैशबोर्ड पे। सो मैं लॉगिन हूँ तो मैं डायरेक्टली डैशबोर्ड पे मैं लैंड कर जाऊँगा, अदरवाइज़ आप क्रिएट अकाउंट करके आप अंदर आओगे। सो अभी मैं एजेंट वाले पेज पे मैं लैंड किया हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारा एजेंट दिख रहा है, आप इसे घबराना मत, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है किसी के भी दिमाग में कि भाई मेरा एजेंट मेरे नंबर से कैसे बात करेगा। तो उसके लिए आपको एक वर्चुअल नंबर लेना पड़ता है, जो कि आप नंबर सेक्शन में जा करके आप डायरेक्टली नंबर परचेज कर सकते हैं। सो अगर आपको इंडियन नंबर चाहिए होता है तो आपको कंपनी का इन्फॉर्मेशन देना होता है कि किस कंपनी के लिए आप नंबर परचेज कर रहे हो। तो आप डायरेक्टली मैनेज कंप्लाइंसेस में जा करके आप डायरेक्टली आप कोई भी नंबर परचेज कर सकते हो और यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हो। ओके, एंड उसके बाद आप जैसी नंबर अगर परचेज कर लेते हो, जस्ट लाइक बाई नंबर पे आप जाओगे एंड ऐसे सर्च करोगे तो यू विल गेट द नंबर लिस्ट, एंड जो भी आपको नंबर परचेज करना है आप जो भी आपका अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन होगा आप सेलेक्ट करके नंबर परचेज कर सकते हो। अदरवाइज़ आप आपके पास अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो आप इंटरनेशनल नंबर परचेज कर सकते हो ट्विलियो के थ्रू। ठीक है, सो अगर आप देखोगे तो इन जस्ट लाइक सर्च आप करोगे, सी यू आर एबल टू सी दिस थिंग। सो डायरेक्टली आप यहाँ से आप नंबर परचेज कर सकते हो। फिर आप नंबर परचेज करने के बाद आप ये नंबर किसी भी एजेंट पे आप एसोसिएट कर सकते हो। यहाँ से अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे इस नंबर का एजेंट चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद इस नंबर पे अगर कोई भी कॉल करेगा तो ये पर्टिकुलर एजेंट आईडी पिक करेगा कॉल। सो ये हो गया आपका एजेंट का कॉन्फ़िगरेशन। ओके, एंड अभी हम सीखते हैं कि कैसे नए एजेंट आप बना सकते हो। सो जैसे आप न्यू एजेंट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे दो तरह का आपको एग्जांपल दिख रहा है, एक सिंगल कॉन्टेक्स्ट, एक मल्टी कॉन्टेक्स्ट। अगर आप चाहते हो कि आपका ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कि आप एक प्रॉम्प्ट दोगे, एक एलएलएम चूज कर लोगे, एक वॉइस से ऐड कर दोगे, आपका वॉइस एजेंट बन गया। बट ये समहाउ कहीं ना कहीं हैलोसिनेट करता है, ये सही से आंसर नहीं करेगा आपका बिजनेस से रिलेटेड किसी भी चीज़ों का। तो उसके लिए उससे बढ़िया अपन मल्टी कॉन्टेक्स्ट में चलेंगे। इसमें घबराने की बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, बहुत इजी है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारा हम लोग के पास टेम्पलेट भी बना पड़ा है, आप डायरेक्टली इस टेम्पलेट को भी यूज कर सकते हो। जैसे सैलून स्पा बुकिंग के लिए मेरे को कोई एजेंट बनाना है तो आप देखो इसका कैसे फ्लो चल रहा है, दिस इज़ द सिंपल फ्लो। कैसे एजेंट आएगा, बात कर यूज़र आएगा, एजेंट से बात करेगा, उसका बुकिंग करेगा, उसके बाद कॉल इन हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ द प्रोसेस इज़ रनिंग। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट ब्लैंक करूँगा ताकि आपको समझ में आए कि एजेंट बनती कैसे है। यहाँ पे बहुत इजी है, आप जस्ट स्टार्ट ब्लैंक करोगे तो आप यहाँ पे गड़बड़ाना मत कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत इजी है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली ओपन करूँगा कोपायलट। ओके, कोपायलट आप अगर आप ओपन करते हो तो बहुत ही इजी वे में आप कोई भी किसी भी तरह का एजेंट बना सकते हो। आप डायरेक्टली आप यहाँ पे अपने प्रॉब्लम एक्सप्लेन करो, आपका किस तरह का प्रॉब्लम है, आपका बिजनेस में क्या चल रहा है, जस्ट एक्सप्लेन करोगे, सारा एजेंट बन के तैयार हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा। मैं यहाँ पे बहुत बेसिक सा मैं प्री डिफाइंड लेकर के चलता हूँ कि मैं इस पर क्लिक करूँगा और देखना आप जैसे क्रिएट कस्टमर सपोर्ट एजेंट दैट बुक्स अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र एग्री कॉल टू हिम है, कि मेरे को एक ऐसा एजेंट बनाना है जो कि कस्टमर का अपॉइंटमेंट बुक करे, और जैसे ही अगर कोई कस्टमर अगर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है तो उसको कॉल एक पर्टिकुलर ह्यूमन पे ट्रांसफ़र कर दें। तो जस्ट आई क्लिक ऑन दिस एंड द एजेंट विल गेट स्टार्टेड बिल्डिंग, ये बनने लग जाएगा। आप अगर देखो तो अभी इस जो भी कोपायलट अभी सोच रहा है कि कैसे बनाना है। सो लेट्स सी। आप यहाँ पर देखोगे कि ये कोपायलट खुद ही से सब चीज़ चूज़ करेगा, कौन सा एलएम यूज़ करना है, कौन सा वीडियो यूज़ करना है, कौन सा ऑडियो यूज़ करना है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कस्टमर का नाम, एजेंट का नाम दे दिया कस्टमर सपोर्ट एजेंट, एंड सिस्टम का प्रॉम्प्ट भी लिख दिया, वो भी मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओपनिंग लाइन भी दे दिया। ओके, एंड यहाँ से आप ट्विक भी कर सकते हो, जैसे अगर एक बार एजेंट बन गया तो आप डायरेक्टली यहाँ पे बोलोगे कि भाई मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं आ रहा, इसको चेंज कर, तो वो भी ये कर सकता है। सो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो नोड ऐड किए जा रहा है और उसमें नोड में चेंज भी करते जा रहा है। एंड सी सब एजेंट भी ऐड किया, उस वहाँ पे अवेलेबिलिटी चेक करेगा कि हाँ अपॉइंटमेंट के लिए जगह है भी कि नहीं है, स्लॉट। सो एवरी सिनारियो ही कैन एबल टू थिंक, मेरे को सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जस्ट वेट फॉर सम मिनट्स एंड सारा एजेंट एक बार में बन के मिल जाएगा मेरे को।
आप अगर आप एआई कोपायलट नहीं यूज करना चाहते हो, आप थोड़ा सा लॉजिक अगर आप सोच पा रहे हो, अगर आप डेवलपर बैकग्राउंड से आते हो, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आप नोड पे क्लिक कर करके भी आप सारा फ्लो खुद से बिल्ड कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर नोड पे एजेंट क्या बातें करेगा, इस पर्टिकुलर नोड पे क्या बातें करेगा। अगर आपके पास कोई पीडीएफ, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई प्राइसिंग लिस्ट है, तो आप उसको नॉलेज ग्राफ में ऐड कर सकते हो। नॉलेज ग्राफ में आप ऐड कर दोगे तो फिर एजेंट वहाँ से लुकअप कर लेगा उस पर्टिकुलर डेटा देख करके, सी कैसे आपका पूरा एजेंट बन के तैयार हो गया। कि अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया है, लेकिन बन तो गया है ना। सो आप डायरेक्टली अगर इस पर क्लिक करोगे तो सी ये नोड का है, ये सारा इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या करना है। अगर आप देखोगे तो ये एलएलएम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया कि ये ग्लोबल प्रॉम्प्ट है। आप यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हो, ट्विक कर सकते हो कि आपको जैसे भी रखना है। आपको अगर ये एआई यूज़ नहीं करना है, कोई अलग एआई यूज़ करना है, वो भी आप कर सकते हो। कोई वेरिएबल आपको यूज़ करना है, वो भी आप कर सकते हो। एंड अगर आप और नीचे अगर आते हो तो नॉलेज बेस आप सेट कर सकते हो। जब भी अभी मैंने बोला आपको आवाज़ें आपको चेंज करनी है, वो भी कर सकते हो। यहाँ पे हज़ारों आवाज़ें हैं। डायरेक्टली आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो सारा वॉइसेस यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे स्टेबिलिटी सब चीज़ सही है, आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको बैकग्राउंड आवाज़ चाहिए आप वो भी कर सकते हो कि जैसे अगर एजेंट बात कर रहा है तो बैकग्राउंड में ऑफिस का आवाज़ चलता रहे, तो आप डायरेक्टली ऐसे क्लिक करके नॉइज़ टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हो कैसा होना चाहिए। कॉल सेंटर का होना चाहिए, कॉफ़ी शॉप का होना चाहिए, बारिश होते हुए होना चाहिए, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप अपना वॉल्यूम परसेंटेज सेट कर सकते हो। अगर दूसरा होता है कि मेरा अपना वॉइस है, मैं अपना वॉइस कैसे यहाँ पे बैकग्राउंड में ऐड करूँ, तो आप वो भी ब्राउज अपलोड लाइब्रेरी करके आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो यहाँ पे। मैंने एक ऐड ऑलरेडी करके रखा था, तो ऑफिस क्राउड। सो अगर आप सुनोगे तो सी ये टाइप का है, तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो जब भी एजेंट बात करेगा तो बैकग्राउंड में ये चलते रहेगा, ताकि कोई भी यूज़र जब बात करे तो उसको लगे कि नहीं कोई रियल बंदा है। तो अभी मैंने इसको मल्टीलिंगुअल नहीं बोला है, तो ये अभी मेरे से इंग्लिश में बातें करेगा, तो इस हिसाब से मैं देखता हूँ। एंड यहाँ पे ये एसटीटी है। एसटीटी होता है कि जो भी मैं बोलता हूँ उसको ये टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, तो उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। ये ओपनर है, जैसे ही एजेंट कॉल कनेक्ट करेगा तो ये पर्टिकुलर लाइन बोलेगा, तो आप इसको भी कन्फिगर कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप एआई कोपायलट को भी बोल करके चेंज करवा सकते हो, और आप खुद भी मैनुअली भी ये कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। एंड अभी आईफोन में वॉइस मेल एक्टिवेशन होता है, तो आप उसके हिसाब से वॉइस मेल के लिए भी आप मैसेज यहाँ पे टाइप कर सकते हो, सारा चीज़ कर सकते हो। इवन आपको अगर आप डेवलपर हो तो डेवलपर के हिसाब से आपको कोई अगर डेटा चाहिए पोस्ट कॉल एनालिसिस के बाद, आप वो डेटा भी आप गैदर कर सकते हो यहाँ से कि हाँ क्या हुआ कॉल एंड होने के बाद, वो मेरे को डेटा चाहिए होगा, तो आप यहाँ से डेटा पिक कर सकते हो। और वो आपको वेबो के थ्रू मिल जाएगा। अगर वेबो के बारे में नहीं पता है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। चलिए मैं इसको अब डायरेक्टली इसको पब्लिश करूँगा और इसको मैं टेस्ट करूँगा कि हाँ सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैंने कुछ नहीं किया है, बस मैंने एआई कोपायलट को बोला और एआई कोपायलट ने मेरे को एक एजेंट बना के दे दिया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रांसफ़र ह्यूमन करके भी ऑप्शन है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट ऐसी जस्ट एक सैम्पल नंबर है, तो आप अपना नंबर आप ऐड करोगे तो, लेकिन ये तभी काम करेगा जब आपका एजेंट किसी नंबर से एसोसिएटेड होगा। आप टेस्ट एजेंट पे अगर आप आओगे, उसके लिए पहले मेरे को इसको सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ ये एजेंट किसी न किसी नंबर से एसोसिएटेड होना चाहिए, उसी नंबर से उस पर्टिकुलर बंदे का कॉल कनेक्ट करेगा, आपको कॉल करेगा। जो भी आप नंबर डालोगे उस नंबर को कॉल कनेक्ट करेगा। ये कॉल एंड का हो गया। जैसे यहाँ पे सारा नोड कनेक्ट कर दिया कि हाँ क्या सिनेरियो होगा, क्या सिचुएशन होगा, तो इस पर्टिकुलर नोड पे एजेंट जाएगा। चलिए मैं इसको पब्लिश करता हूँ। मैंने पब्लिश कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे देखो टेस्ट ओवर टेलीफोनी में कोई नंबर असाइन नहीं है, नहीं तो आप अपना नंबर डाल करके फिर आप टेस्ट कर सकते थे। सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली वॉइस कॉल पे मैं वेब कॉल पे जाऊँगा। मैं ब्राउज़र में टेस्ट करूँगा कि हाँ ये एजेंट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। Hi there, thanks for calling. I'm Aria, your customer support assistant. I can help you with general questions or book an appointment. How can I help you today? आप हिंदी में बात कर सकते हो क्या? हाँ, बिल्कुल। मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ। आपको किस बारे में मदद चाहिए? सो मेरे को एक अपॉइंटमेंट बुक करवानी थी, आप ये कर सकते हो क्या? बिल्कुल, मैं आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर सकती हूँ। कृपया अपना पूरा नाम, पसंदीदा तारीख, समय और अपॉइंटमेंट का कारण बता दें। ओके, और आप क्या क्या कर सकते हो?
मैं आपको सामान्य सहायता प्रदान कर सकती हूँ और अपॉइंटमेंट्स बुक, चेक या रीस्केड्यूल कर सकती हूँ। अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं आपको सही व्यक्ति से जोड़ सकती हूँ। आपको और किस चीज़ में मदद चाहिए? नहीं, मेरे को लास्ट टाइम ना बहुत गुस्सा आया था। मैंने अपॉइंटमेंट बुक करने का कोशिश किया था लेकिन हुआ नहीं था। मैं बहुत आपसे गुस्सा हूँ। I'm sorry, I ran into an issue. Could you repeat? सो यहाँ पे जो भी है, दिस इज़ हाउ यू कैन बिल्ड एनी टाइप ऑफ एआई एजेंट। ओके, सो अगर आपको कुछ कुछ भी इशू आता है तो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली जस्ट लाइक naveen@telenow.ai ईमेल आईडी पे। ओके, एंड यहाँ पे देयर इज़ ऑल्सो सेक्शन सिमुलेशन कि एआई सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप सिमुलेट कर सकते हो। उसके हिसाब से आप फिर से कोपायलट को बोल करके आप चेंजेस करवा सकते हो, है ना। और आपको कहीं पे ट्विक्स करना है, अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे इसने गलत कर दिया है, तो आप डायरेक्टली इसको पिक करके आप इसका नोड भी चेंज कर सकते हो। अगर आप देखोगे सी, अगर मेरे को इसको ऐसे चेंज करना है तो मैं चेंज कर सकता हूँ। सी यहाँ पे ऑलवेज दिखा रहा है। सी यहाँ से यहाँ पे अगर मेरे को कुछ कनेक्ट करना है वो भी कर सकता हूँ। सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स इज़ वर्किंग। सो यहाँ पे जैसे आप बोलोगे कि चेक क्या कहाँ कैलेंडर चेक कर रहा है, तो अगर आप यहाँ पे अगर चेक एलिजिबिलिटी पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसने एक सब एजेंट यूज़ किया है, और यहाँ पे चेक कैलेंडर, यहाँ पे आप इंटीग्रेशन आप टूल अपना ऐड कर सकते हो कि जस्ट लाइक मेरे को कैलेंडर अपना ऐड करना है तो मैं कैलेंडर कनेक्ट कर लूँगा, कैलेंडली कनेक्ट कर लूँगा। आप अपना रेजर पे भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ऑन ओवर द कॉल ये कस्टमर को रेजर पे का भी लिंक जनरेट कर सकता है। बहुत सारे कनेक्शन है। आप गूगल सीट भी आप कनेक्ट कर सकते हो, एयर टेबल, CRM में जो हो, हबस्पॉट, सेल्सफोर्स जो भी आप यूज़ करते हो, फॉर्म्स में जॉट फॉर्म, टाइप फॉर्म, टैली, और अगर आपके पास कोई कस्टम APIs है आप वो भी ऐड कर सकते हो। तो पूरा कम्प्लीटली ओपन इंडेड ये है। एंड आफ्टर आप जैसे अगर आप इसको सेव कर लेते हो, अगर आप डेवलपर हो तो आप उसके लिए भी आप यहाँ पे अगर आप आते हो, तो मैं अगर इसको ओपन करता हूँ, सो यू विल गेट द होल द APIs ऑफ इट। ओके, अगर आप पब्लिश सेक्शन में आप आओगे, सो यू विल गेट द होल द थिंग्स कि जस्ट लाइक अगर आपको अपने वेबसाइट में लगाना है तो आप डायरेक्टली इसको विडजेट को कॉपी करके आप ऐड कर सकते हो, वॉइस कॉल, टेक्स्ट चैट। एंड आपको APIs भी आपको मिल जाता है कि जैसे आपको अगर कोई नंबर आपने एसोसिएट कर लिया और आप चाहते हो कि आपके सर्वर से कॉल इनिशिएट हो, तो आप डायरेक्टली इसको कंज्यूम कर सकते हो। अगर आपको पैकेज के थ्रू करना है तो Node.js का हम लोग का पैकेज है, आप इसको डायरेक्टली आप इंस्टॉल कर सकते हो। पाइथन का भी है, एंड रस्ट में है तो रस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि आप अपने वेब में, अपने ऐप में कॉल करवाना चाहते हो, आपको कोई नंबर नहीं चाहिए, आपका वेबसाइट लोग ओपन करेंगे या आपका ऐप ओपन करेंगे, वहाँ पे आप कॉल का बटन दोगे, उसके थ्रू कॉल करना चाहो, उसके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे वेब सॉकेट के थ्रू आपका जो भी यूज़र होगा वो कनेक्ट हो जाएगा हमारे सर्वर से, एंड द एजेंट विल टॉक, जैसे अभी हम लोग ब्राउज़र में टेस्ट कर रहे थे। एंड ये चैट एजेंट है, आप चैट API भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका यूज़र आपके इसी AI एजेंट से चैट करे, वो भी आप कर सकते हो इसके थ्रू। एंड देयर इज़ ऑल्सो अ सेक्शन व्हाट्सएप। ओके, व्हाट्सएप के थ्रू भी आप कर सकते हो। जैसे आप व्हाट्सएप अगर इंटीग्रेट अगर कर लेते हो, यहाँ पे बहुत सारा अगर ऑप्शन है, बहुत सारा व्हाट्सएप का, आप कहीं भी आपका अगर व्हाट्सएप है, जैसे मान लीजिए आप आप अपना, आपके पास अगर नॉर्मल व्हाट्सएप भी है तो आप उसको व्हाट्सएप वेब के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। आपको एक QR यहाँ पे जनरेट होगा, QR बस स्कैन करना होता है। ओके, एंड देन आपको प्लीवियो, अगर प्लीवो में अगर आपका कोई व्हाट्सएप है तो आप डायरेक्टली प्लीवो के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपका ऑफिशियल व्हाट्सएप क्लाउड API में आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप उसके थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हो। AI सेंसी में आपने बना करके रखा है, उसके थ्रू भी कर सकते हो। सो और उसको आप एजेंट को भी एक्सेस दे सकते हो। एजेंट रियल टाइम पे आपका मैसेज पढ़ सकता है, यूज़र ने क्या मैसेज भेजा है। एजेंट रियल टाइम पे मैसेज उसको यूज़र को पर्टिकुलर ऑन द ओवर द कॉल वो मैसेज सेंड भी कर सकता है। सो पॉसिबिलिटीज़ पूरी है। आपको सोचना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या, उसके हिसाब से आप एजेंट में को-पायलट को आप बोलोगे, उसके हिसाब से एजेंट बिल्ड कर देगा। मैं एक बार सिंगल कॉन्टेक्स्ट वाला भी आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसा ये है। सो दिस इज़ द सिंगल कॉन्टेक्स्ट एजेंट। ओके, यहाँ भी AI को पायलट है। अब यहाँ पे डायरेक्टली अगर आप बोलोगे तो सेम चीज़ यहाँ भी हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आपको मैनुअली सब चीज़ सेट करना होता है, जस्ट लाइक वहाँ पे भी हमने जैसा देखा था कि
सारा ये कोपायलट ने कर दिया था, बट आप यहाँ भी कोपायलट के थ्रू कर सकते हो। बट आई शो यू कि क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट सेट कर सकते हो, यहाँ पे वॉइस सेलेक्ट कर सकते हो, फिर यहाँ पे ब्रेन के अंदर में आप LLM चूज करते हो। आप अपना भी API की डायरेक्टली लेकर के आते हो कि अगर आपके पास कुछ क्रेडिट है तो आप क्रेडिट को यूटिलाइज कर सकते हो अपना API की ऐड करके। एंड अपना नॉलेज बेस ऐड कर सकते हो। टूल्स में जो भी आप ऐड करना चाहते हो, जैसे ट्रांसफर टू ह्यूमन कॉल करना चाहते हो वो ऐड कर लो। एक एजेंट, इस एजेंट को दूसरे एजेंट से जोड़ना है वो भी कर सकते हो। कॉल एंड करना है एंड जो भी आपने इंटीग्रेशंस करके रखा है वो इंटीग्रेशन के टूल को यूज करना है वो भी कर सकते हो। अगर आपके पास कोई अलग से एंड पॉइंट है, जैपियर या N8N का वर्कफ्लो बना के रखा है वो भी आप ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई APIs है, आप इंपोर्ट बाय द कर्ल आप उसको भी ऐड कर सकते हो, MCP सर्वर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। सो कम्प्लीटली ओपन एंडेड चीज़ें हैं यहाँ पे। एनालिसिस में कम्प्लीटली आप ये पोस्ट कॉल एनालिसिस आप ऐड कर सकते हो। एंड आप कॉलर मेमोरी भी आप इनेबल कर सकते हो। कॉलर मेमोरी होता है कि अगर कोई बंदा कॉल करता है तो उसका डेटा स्टोर कर लिया जाता है, ताकि अगर दोबारा वो कॉल करे तो वहाँ से वो डेटा फिर से गैदर कर ले कि हाँ अच्छा आपने लास्ट टाइम इस चीज़ के लिए आपने कॉल किया था। और आप पोस्ट कॉल व्हाट्सएप भी मैसेज सेंड कर सकते हो यहाँ के थ्रू। आप फिर उसके बाद रिव्यू करोगे और पब्लिश करोगे एंड यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ द होल द फ्लो। एंड आप मैं चाहता हूँ कि आप साइन अप करो। एंड एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, आप यहाँ पर नॉर्मल मैनुअली कॉल नंबर डायल भी कर सकते हो कि जैसे जो भी आप नंबर अगर परचेज करके रखे हो तो डायरेक्टली दिस इज़ द डायलर एंड जस्ट पुट द नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर गाय जिसको आप कॉल करना चाहते हो। सो सेम नंबर से एजेंट भी कॉल कर सकते हो और आप भी कॉल कर सकते हो। एंड सारा हिस्ट्री आपको यहाँ पे दिखेगा, जो भी बातें होगी। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे सो सी मैंने उसमें पोस्ट कॉल एनालिसिस ऑन करके रखा था, तो मेरे को कंप्लीट पोस्ट कॉल एनालिसिस भी मिल गया कि क्या है। और जो मैंने डेटा भी डाल के रखा था कि मेरे को एक्सट्रैक्टेड डेटा जो चाहिए वो सारा आ गया, और QA स्कोर बोर्ड आ गया, एवरीथिंग आई गॉट हियर। एंड अगर आप देखोगे मेरा कॉस्टिंग कितना रुपया लगा, तो LLM में इतना रुपया कटा, STT में इतना रुपया कटा, TTS में इतना रुपया कटा, प्लेटफॉर्म मेरे से 1 रुपया लिया। एंड प्लेटफॉर्म AI है आपका जो एनालिसिस हो करके आता है, एंड बाकी प्लेटफॉर्म फ़ी टोटल मेरा 1 मिनट का 7 रुपया लगा यहाँ पे। एंड टोटल अगर आप लेटेंसी देखो, लेटेंसी होता है कि मैंने जब बोला और AI का रिस्पॉन्स आने में कितना लग गया, तो वो 1.15 सेकेंड के आसपास है। तो आप सारे डेटा देख सकते हो। एंड यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है, तो आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो। एंड आप जो मैनुअल कॉल भी करोगे उसका भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। सो आप दिस इज़ द होल प्लेटफॉर्म। और आप देखो पूरे प्लेटफॉर्म को एनालाइज करो। अगर कहीं पे कुछ नहीं समझ में आता है तो आप डायरेक्टली आप मेरे को मेल कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। जहाँ भी आप वीडियो देख रहे हो वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो। बाकी धन्यवाद। आप एक बार साइन अप करो, अगर नहीं समझ में आता है तो देन प्लीज़ रीच आउट। ओके, थैंक यू।